कुलधरा एक श्रापित गांव की रहस्यमयी कहानी। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक गांव है कुलधरा, जिसे भूतिया माना जाता है। यह गांव सैकड़ों साल पहले बहुत समृद्ध था, लेकिन एक ही रात में यहाँ के सभी लोग अचानक गायब हो गए। आज भी जो कोई भी वहां रात बिताने की कोशिश करता है, उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले श्याम और उसके 3 दोस्त जैसलमेर घूमने गए थे। उन्हें रोमांचक और रहस्यमयी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। जब उन्हें कुलधरा गांव के बारे में पता चला, तो उन्होंने फैसला किया कि वे वहां रात बिताएंगे। जैसे ही वे गांव में घुसे, उन्हें चारों ओर अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। टूटी फूटी हवेलियां, वीरान गलियां और हर जगह फैली रेत। यह सब कुछ बेहद डरावना लग रहा था। सूरज ढलते ही ठंडी हवाएं चलने लगीं और माहौल और भी रहस्यमयी हो गया। डरावनी घटनाओं की शुरुआत होती है। रात के करीब 12 बजे, जब वे गांव के बीचों बीच बैठे थे, तभी उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा, तो वहां कोई नहीं था। तभी उनके एक दोस्त को एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसने मजाक में उसमें एक पत्थर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, वहां से एक औरत की दर्द भरी चीख सुनाई दी। अब सभी डर गए। उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम होगा, लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कुछ ऐसी थी कि यहां से चले जाओ, वरना तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। अब उनकी हालत खराब हो गई। जैसे ही वे वहां से भागने लगे, एक हवेली के अंदर से हल्की रोशनी दिखाई दी। जिज्ञासावश उन्होंने झांक कर देखा। अंदर कुछ साए हिल रहे थे, जैसे वहां कोई बैठक हो रही हो। सबसे भयानक पल, अब डर के बावजूद श्याम ने हिम्मत करके अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और उनके कानों में वही डरावनी आवाज गूंजने लगी। हमने कहा था, चले जाओ, चले जाओ। अचानक किसी अदृश्य ताकत ने श्याम को पीछे धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोस्त घबराकर उसे उठाकर भागे और किसी तरह गांव से बाहर निकले। भयानक सच सामने आया। अगले दिन जब श्याम ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखी, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में देखा कि जब वे हवेली के पास खड़े थे, तो उनके पीछे एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी थी। लेकिन जब वे वहां थे, तब उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया था। इसके बाद श्याम और उसके दोस्त बीमार पड़ गए और उन्होंने कसम खाई कि वे दोबारा कुलधरा कभी नहीं जाएंगे। आज भी कुलधरा गांव वीरान पड़ा है। कहते हैं कि जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करता है, उसे डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है।
सरकार ने इस जगह को रात में बंद रखने का आदेश दिया है, लेकिन कई लोगों का दावा है कि अगर आप दरवाजे के पास कान लगाकर सुने तो आज भी वहां किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। क्या आप कभी कुलधरा जाने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।